Good morning everybody. Welcome to Standard 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम टुडे लेसन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन 2 का नाम है ईदगाह। ओके, ईदगाह। ईदगाह क्या है? मुस्लिम्स लोग जो होते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले ईद गई, मुस्लिम्स का त्यौहार होता है ईद। टोटल 40 दिन का रोज़ा रखते हैं। रोजे जो है टोटल रोजे रख करके वो जब ईद का चांद निकलता है तो फिर वो लोग नमाज जाके अपने मॉस्क में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। इन्हीं को ईदगाह कहते हैं। ईद मनाने की विधि। ये उपन्यास जो है ना, ईदगाह, बहुत फेमस उपन्यास है। ये प्रेमचंद्र ने लिखा है ये स्टोरी। जो प्रेमचंद्र का जन्म जो है 1880 में हुआ है, उनका निधन 1936 में हुआ है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ है। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ से वे नवाब राय उपन्यास से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल 10th का परीक्षा उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। सोचो, उस ज़माने में 10th का जो पेपर बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया और वो अध्यापक बन गए। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दे दिया। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रेमचंद की भाषा जो है वो कैसी है? बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा में ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक है, इसका नाम है हामिद। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब वो अन्य बच्चे खिलौने मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, यानी कि उसको हटा करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दादी के प्रति प्रेम और उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं जितने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब में ये सर्च मार करके, यूट्यूब में प्रेमचंद की कहानियाँ, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। एक बूढ़ी काकी, बहुत ही अच्छी कहानी है बूढ़ी काकी। तो ये सब जो अभी तुम लोग वीडियो गेम और ये सब गेम वगैरह खेलते हो, मोबाइल में ये सब देखते हो, इससे अच्छा है कि मोबाइल में ये सब डाउनलोड करके ये सारी स्टोरीज़ वगैरह पढ़ो। ये सब शिक्षाप्रद स्टोरी है, इनसे शिक्षा ही मिलती है। तो जितना हो सके उतना पढ़ाई पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि 2 साल से आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि हमारी पढ़ाई कितनी ख़राब हो चुकी है, और आपको भी ये मालूम है कि विदाउट पढ़े हम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हर एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में जाने के लिए तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। तुम्हें अच्छी से अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम लोग यूट्यूब में, मैंने बोला है कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ना वो सर्च करोगे ना, गूगल पे सर्च मारो उसमें भी आ जाएगा, क्रोम पे सर्च मारो उसमें भी आ जाएगा।
तो वो सब जो है जितना हो सके उतना नॉलेजेबल इकट्ठा करो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, लेकिन आप लोग तो बड़े बच्चे हो, आप लोग तो छोटे बच्चे हो नहीं कि आप लोग छोटे बच्चे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे यूट्यूब को डाउनलोड करके ये सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको दिखा सकते हैं, पेरेंट्स उनको बता सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स में इस लेसन से रिलेटेड है, इस लेसन में ये दिया गया और इसके क्वेश्चन आंसर्स ये के, सब कुछ XYZ आ जाता है। आप लोग कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की करो, और ये बुक्स वगैरह इन सब स्टोरी को डाउनलोड करो, इसको देखो, बहुत अच्छा लगेगा और तुमको ये इसकी एक्सरसाइज करनी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों, 30 दिन के बाद 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं लोग। मोमनल लोग सुबह जो है नाश्ता, सुबह से लेकर शाम के सूर्य ढलने तक वो लोग मुँह में पानी तक नहीं लेते। इवन मुँह में थूक आता है ना, तो थूक को भी वो नहीं निकलते हैं, वो भी पिक को फेंक देते हैं बाहर, पानी मुँह में कुछ भी नहीं जाता है उनके, बहुत कठिन होता है। और उसके बाद 30 रोज़ों के बाद यानी कि 30 दिन तक वो लोग ये रोज़ा रखते हैं। शाम को फिर वो रोज़ा खोलने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ करके घर में खाना बनता है, जो खाना से वो अपना खाना खा करके रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर दिन, मन को हरने वाला, कितना सुहावना प्रभात यानी कि सुबह का समय। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। चारों तरफ उमंग है। पहले के ज़माने में ईद जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार माना जाता था, मुख्य त्यौहार माना जाता था। और जो बच्चे, ज़्यादातर तो बच्चों के अंदर ये क्रेज़ होता है कि हाँ भाई ईद आ रही है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रही है। हम लोगों के लिए फेडअप हो गया है कि भाई अब ईद आ रहा है, सॉरी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, हमें तो सब किचन में ही खाना बनाना है, अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, घर के काम करने हैं, साफ़ सफाई करना है, ये करना है, वो करना, तो हमारा तो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट, और पेरेंट्स को भी फिर उनसे इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चे हमारे खुश होंगे, हम बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उनके लिए घर की सफाई करते हैं, उनके लिए तो पटाखे लाते हैं, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, उनके लिए कपड़े लाते हैं। तो ये हमारा एक्साइटमेंट सिर्फ बच्चों के पर्पज़ से होता है। ठीक है, तो क्यों बच्चे खुश होंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, मानव संसार जो ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, वही मॉस्क नमाज पढ़ने के लिए। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो कुर्ता पहना, बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा मांगने जा रहा है, दौड़े लिए जा रहा है। तो किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े हो जाते तो उनको तेल में भिगा करके उसको खूब पॉलिश करेंगे। तो जूते कड़े हो गए तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दिया जा रहा है। जो अपने घर में गाय बैल को बांध करके रखा है, तो उसको भी जल्दी जल्दी चारा दिया जा रहा है कि वो खा पी करके वो भी अपना काम शांति से रहे। तो क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो गया। 3 कोस पैदल का रास्ता, 3 कोस यानी कि 1 किलोमीटर, यानी 100 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर बराबर 1 कोस, यानी 1.5, 3, 4, 4.5, यानी 4.5 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना है। साढ़े 4 किलोमीटर वो पैदल जा करके तब वहाँ पे उनको ईदगाह मिलेगा, यानी नमाज पढ़ने का जगह, जिसको मॉस्क बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना है, दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोज़ा भी नहीं रखा, किसी ने आधा भी नहीं रखा, वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। वो खुश हैं, ईदगाह, वहाँ मेला लगेगा, मेला लगा हुआ है, मेला में जाने की खुशी। लोग
रोज ईद का नाम रटते रहते हैं। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बड़े बूढ़े रोजे रखते हैं, वो जो सुबह से शाम तक व्रत रखना, इनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। अपने जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है, कुबेर का खजाना यानी कि बहुत ढेर सारा पैसे उनको मिले हैं ईदगाह में खर्च करने के। सब अपने अपने पैसों को गिन रहे, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते और फिर खुश होकर फिरते। महमूद गिनता 1 2 10 12, इसके पास 12 पैसे हैं। सोचो 12 पैसे, 12 रुपए भी नहीं, 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों में जैसे अनगिनत चीज़ें ले आएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, इस कहानी का हीरो। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हुआ, यानी हैजे से मर गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई, यानी उनके माँ बाप, उसके हामिद के माँ बाप मर चुके हैं। और उसे अपनी दादी के साथ वो रहता है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। टोपी के चारों तरफ किनारे गोटा लगा होता है ना, तो वो गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज का दिन उसके घर में एक दाना नहीं है, जबकि ईद का दिन है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी में ईद को? वो बहुत गुस्से में है कि ईद आ गई है और हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, हम बच्चे को क्या बनाकर खिलाएंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं है। अमीना यानी उनकी इसकी दादी है, उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले नहीं पड़ जाएंगे? जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 2 आना, 1 पैसा, ठीक है। 2 आना 3 पैसे में हामिद की जेब में 3 पैसा, 3 आना भी नहीं, 3 पैसा, 3 पैसा और 5 आने अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, यही हैसियत है और ईद का त्यौहार है। यही मेरी हैसियत है कि मेरे पे जेब में सिर्फ जो है कितना है, 5 पैसे, 5 पैसे और 3 पैसे, इसमें से 8 पैसे टोटल थे। उनमें से 3 पैसे में उसने हामिद को दिया और 8 पैसे अपने पास। और ईद के त्यौहार को इसीलिए वो कोस रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके मेरे पास घर में बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए खाना नहीं है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद पीछे जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला, सभी बच्चे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता रहता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया, यानी पंख लग गया है। वो नंगे पाँव है बच्चा, वो धूप है लेकिन वो खुश है। उसके पैर उसमें तो जैसे पर लग गए हैं और वह कभी थक ही नहीं रहा है, लगातार चलते जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, बहुत। अब आ गया शहर, ठीक है। यह अदालत है, अदालत यानी जहाँ पे कोर्ट कचहरी का काम होता है, वकील लोग जो है जिरा करते हैं। यह कॉलेज है, यहाँ पे लोग पढ़ते लिखते हैं। ये कला घर है, यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई शुरू हुई, खूब सजी हुई। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी, मनो यानी कि 1 मन 2 मन, 20 किलो 30 किलो 40 किलो, इस तरह से मन होगी। सहसा ईदगाह नजर आया, यानी कि मॉस्क नजर आया, मस्जिद नजर आया।
इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी कि चादर बिछी हुई है, और रोज़दारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक चलनी कहाँ है। जो रोजेदार यानी जो क्या कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए हैं, उनकी पंक्तियाँ लगी हुई है। एक बैठा हुआ, फिर दूसरा बैठा हुआ, तीसरा बैठा हुआ, चौथा बैठा हुआ, इस तरह से जैसे तुम लोग क्लास में एक के बाद दूसरा तीसरा इस तरह से बैठते हो ना, उसी तरीके से वो लोग भी बैठे हुए हैं। पंक्तियाँ यानी कि लाइन में बैठे हुए, एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई अमीर है तो पीछे नहीं। सब भगवान के दरबार में सब अकेले, सब एक समान है। इन ग्रामीणों की वजह क्या पिछली पंक्ति में खड़े हैं। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों के सिर नीचे झुकते और एक साथ सजदे के लिए, यानी भगवान के सामने वो ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं ना, इस तरह से नमाज पढ़ते और झुकाते और सीधे एक साथ सबके सिर एक साथ नीचे बैठते हैं और सबके साथ। तो इतना अच्छा जो है व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था, सबके सिर, हजारों के सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते और सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरो, यानी भाईचारे की भावना, सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ पिरोए हुए हैं। इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था दिख रहा है। जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, तो कभी जमीन पे गिरते हुए। इतना अच्छा व्यवस्था हो। खत्म, फिर नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला गया, यानी कि सब लोग खाने मिल गए। ग्रामीणों का एक दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम हो, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने एक कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो निकल सकता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई है, यानी लाइन लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील इस खिलौनों के नाम हैं। बिश्ती और धोबी, वाह लगता है अभी बोलना ही चाहते हैं। मामू सिपाही लेता, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता, अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आई, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, जो पानी डालता है सब जगह, वो बिस्ती। मशक का मुँह एक हाथ में पकड़े हुए, कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उगलना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम, काला चोगा पहने हुए, ऊपर अचकन और नीचे सफ़ेद पैजामा। अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, उसके हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस ये चला रहा है। मतलब इतना अतिशयोक्ति अलंकार में ये सारे खिलौनों की जो है बढ़ चढ़ करके बताया जा रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हामिद के पास खुद 3 पैसे, बेचारा ये खिलौने भी नहीं कर, इतने महंगे खिलौने कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से छूटा तो चूर चूर हो जाएगा, जरा सा पानी पड़ेगा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वो क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ खाई, किसी ने गुलाब जामुन खाए, किसी ने सोहन हलवा खाया, सब मज़े से खा रहे हैं। और हामिद को बिरादरी से पृथक कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। कोई भी हामिद को एक चीज़ भी पूछ नहीं रहा है कि हाँ तुम खाओगी। हामिद सबको देख रहा है चुपचाप खाते हुए, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे, और वो 3 पैसों को वो कैसे इससे ऐसे खर्च कर सकता है।
खाली खाने वाने के लिए। मिठाइयों के बाद कुछ दोनों दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट तो कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए वहाँ आकर्षण का कोई चीज़ नहीं था, तो ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे होते, तभी उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ों तो हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं, जरा देर की तो खुशी होती है, फिर खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट टूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और उतने पैसे कहाँ मिलते हैं, उनको रोज़ हाथ चला लेती है। वो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। सोचो कि दादी का रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है, तो दादी को उसके लिए बोला है। हामिद के सब साथी बढ़ गए आगे, सभी पर जाकर चौराहे पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची, कितनी मिठाइयाँ खा ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगी, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर में पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में ही पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर बोला, ठीक ठीक बताओ ना, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते वो। हामिद ने अपना कलेजा मजबूत किया करके बोला, 3 पैसे लोगे, और आगे वो बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुन ले। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद उसे इस तरह कंधे पर रखकर मानो कि वो बंदूक है चिमटा को। फिर शान से करता हुआ संगियों के पास, अपने साथियों के पास आया। मोमिद ऐसे कर, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक करके कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन में पटक करके दिखाओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा का कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, कभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, कभी उसको बजाओ तो फकीरों का चिमटा हो गई। चाहूँ तो इससे मजीरे का भी काम कर सकता हूँ, गुदन डन डन डन, और मेरे चिमटा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी के ऊपर शब्द देखा, जाओ, बोला, मेरा चिमटा तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी, ढक ढक बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, सब पे बराबर डटा रहता है। मतलब उसने इतना अच्छा चिमटे को, उसका चिमटे की बड़ाई की कि सभी लोग, हाँ, चिमटे से सभी मोहित हो गए। लेकिन अब सबके पास पैसे कहाँ धरे हैं। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए थे, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। सची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारी बुस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने के बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद को कितना बचपन बच्चा तो दिल, वो खिलौने देखकर बहुत खुश हुआ। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, तो महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उसे चिमड़ी गई, उसी चिमटे का प्रभाव था। अब क्या हुआ, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। क्या, मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथों से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे।
और सीधे वो सुरलोक से उतार गए, यानी कि बिजली जो खिलौना था उसकी बहन ने उसको छीना तो नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में 2 कुटियाँ गाड़ दी गई, कुटियाँ गाड़ गई, उसमें लकड़ी का पटरा रखा गया और पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब को उस पर रखा गया। राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। पंखा झेलते समय किस समय जो है उससे अदालत की खस की टटियाँ बिजली के पंखे होते, क्या मालूम पंखा भी न हो। मांस का पंखा था, नूरे हवा करने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक और मृत्युलोक में आ गया और उनका माटी का चोला माटी मिल गया। फिर जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे में डाल दी गई, यानी कि कचरे में डाल दी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार से करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देकर, अरे ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे के? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो एक लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, माँ तुम्हारी उंगलियां तवे से चल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में इतना त्याग और सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त किया होगा इसने अपने मन को। अमीना का मन गदगद हो उठा, रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। इस तरह से अमीना जो है वो अपने पोते पर इतना प्यार लुटाए जा रही थी, क्योंकि पोता ने बोला तुम्हारी यहाँ उंगलियाँ जो है रोटियाँ उतारते समय जल जाती थी ना, इसलिए मैंने लिया। देखो ये छोटे से बच्चे का भाव देखो, अपनी दादी के लिए उसने क्या क्या किया। ओके, ये लेसन नंबर 2 जो है एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और भी एक्सरसाइज करवाएंगे। लेकिन आपको ये लेसन कैसा लगा ये अभी तो आप बता नहीं सकते हो, मगर आशा है कि आपको भी ये लेसन अच्छा लगेगा और आप लोग जो है इसको यूट्यूब में डाउनलोड करके अपने गूगल में डाउनलोड करके भी देख सकते हो, सुन सकते हो। ये विद स्टोरी विद पिक्चर्स के साथ आएगा, बहुत मज़ा आएगा देखने में, देखो आप। ठीक है, ओके नाउ अब हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू